श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। 1 प्रश्न, अर्जुन की कातर अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा? अनुवाद। रथ पर शोकाकुल और अश्रुपूर्ण आंखों के साथ बैठे हुए अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संकटपूर्ण घड़ी में तुम्हारे मन में ऐसा मोह और कायरता क्यों आई? आर्यों जैसे महान व्यक्तियों के पक्ष में ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। यह मानसिक कमजोरी तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारा सम्मान नष्ट करेगी। हे पार्थ, हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कायरता छोड़कर वीर की भांति अपने कर्तव्य में स्थिर हो जाओ। 2 प्रश्न, अर्जुन ने क्यों फिर से युद्ध करने से मना कर दिया और श्री कृष्ण की शरण में क्यों आए? अनुवाद। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे मधुसूदन, मैं कैसे रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा? इन्हें मारकर रक्त से सने सुख भोगने की तुलना में मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर समझता हूँ। मैं अब भ्रमित हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए अब कौन सा मार्ग वास्तव में कल्याणकारी है। 3 प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में क्या ज्ञान दिया? अनुवाद। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। पंडित, ज्ञानी, जीवित या मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे एक शरीर बचपन से यौवन और यौवन से बुढ़ापे तक पहुंचता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। धैर्यवान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित या विचलित नहीं होते। 4 प्रश्न, आत्मा के अविनाशी रूप की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने क्या कहा? अनुवाद। श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्टता से समझाया कि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अक्षय है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्यागकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही यह आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कोई भी शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत और सर्वव्यापी है। 5 प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म या स्वधर्म के बारे में क्या याद दिलाया? अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। ये युद्ध तुम्हारे सामने स्वर्ग के खुले द्वार की भांति उपस्थित हुआ है। लेकिन यदि तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे, तो तुम अपना स्वधर्म और सम्मान दोनों खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। वीर योद्धा समझेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए हो। लोग तुम्हारी हमेशा निंदा करेंगे, जो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक भयावह है। 6 प्रश्न, कर्मयोग का वह प्रसिद्ध उपदेश क्या है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था? अनुवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल की इच्छा रखकर तुम कर्म मत करो, और कर्म त्यागने के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति, जुड़ाव नहीं होनी चाहिए। तुम योग में स्थित होकर जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानकर अपना कर्तव्य निभाते जाओ। परिणाम की चिंता किए बिना स्थिर मन से कर्म करते जाना ही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। 7 प्रश्न, स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षणों के बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा? अनुवाद। जब अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में जानना चाहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मन की सभी कामनाओं और वासनाओं को त्यागकर अपनी आत्मा में ही परम संतोष पाता है, वही स्थित प्रज्ञ है।
जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख की जिसकी कोई लालसा नहीं है और जो भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है। जैसे कछुआ संकट के समय अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को विषयों की आसक्ति से मुक्त रख सकता है। 8 प्रश्न, इस अध्याय की अंतिम शिक्षा और शांति पाने का उपाय क्या है? अनुवाद, श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सभी अहंकार और ममता को त्याग कर शांति पाने का प्रयास करता है, वही परम शांति पाता है। परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी भ्रमित नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षण में भी यदि कोई इस अवस्था में स्थिर रह सके, तो वह मोक्ष या ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। अर्जुन, इसलिए तुम शोक त्यागो और ईश्वर को याद करते हुए अपने ऊपर सौंपे गए युद्ध के दायित्व का पालन करो। 9 प्रश्न, इंद्रिय संयम न करने पर मनुष्य के मन में काम और क्रोध कैसे जन्म लेते हैं? अनुवाद, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत करते हुए कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं या भोग के बारे में बार बार सोचता रहता है, तो अनजाने में ही उन विषयों के प्रति उसके मन में एक गहरा लगाव, आसक्ति पैदा हो जाता है। और इसी आसक्ति से मनुष्य के मन में काम या पाने की तीव्र इच्छा जन्म लेती है। जब वह इच्छा या कामना पूरी नहीं होती, तब मनुष्य के मन में प्रचंड क्रोध पैदा होता है। इस क्रोध के कारण मनुष्य की निर्णय बुद्धि पूरी तरह लुप्त हो जाती है और वह भ्रमित हो जाता है। बुद्धि भ्रमित होने पर मनुष्य अपना अर्जित ज्ञान और स्मृति खो देता है, और जिसका ज्ञान खो जाता है उसका पतन अनिवार्य है। इसलिए जीवन के हर कदम पर विजयी होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे और विषयों के मोह में अंधा न हो। इंद्रियों को जीत लेने पर ही एक मनुष्य वास्तविक सुख का अधिकारी बन सकता है। 10 प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध को एक स्वर्गीय अवसर के रूप में देखने के लिए क्यों कहा था? अनुवाद, श्री कृष्ण ने अर्जुन की वीरता को जागृत करते हुए कहा, हे कौन्तेय, बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसे धर्मयुद्ध का अवसर मिलता है, जो स्वर्ग के खुले दरवाजे के समान है। यदि तुम इस युद्ध में विजयी होते हो, तो इस समृद्ध पृथ्वी पर शासन करोगे, और यदि धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्याग देते हो, तो तुम वीरों का स्वर्ग प्राप्त करोगे। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि या सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प लो। यदि तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे, तो अधर्म तुम्हें निगल जाएगा और इतिहास के पन्नों में तुम एक काया के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारी वीरता के बारे में जो जानते थे, वे तुम्हारे इस पलायन को देखकर उपहास करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य के बारे में कड़वी बातें कहेंगे, जो एक महान योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। अतः हे अर्जुन, सभी संशय त्याग कर वीर की तरह खड़े हो जाओ और युद्ध के मैदान में अपने धर्म की रक्षा करो। 11 प्रश्न, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति संसार और सांसारिक माया के बीच कैसे विचरण करता है? अनुवाद, श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ मनुष्य की जीवन शैली का वर्णन करते हुए कहा, हे अर्जुन, सामान्य मनुष्यों के लिए जब मोह या अज्ञानता की रात होती है, तब एक स्थितप्रज्ञ मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में जागता रहता है। वहीं जब सामान्य मनुष्य सांसारिक सुखों में मग्न होता है, तब संयमी पुरुष उन सभी विषयों से खुद को दूर रखता है। जैसे अथाह जलराशि होने के बावजूद समुद्र स्थिर रहता है और नदियों का जल उसमें मिलने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक वैसे ही जिसके मन में हजारों कामनाएं या इच्छाएं आने पर भी वो विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने मैं और मेरा का यह अहंकार त्याग दिया है और जिसके मन में किसी वस्तु के प्रति अब आसक्ति नहीं है, वही व्यक्ति ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है। इसी अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। एक बार जब कोई इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह फिर माया के जाल में नहीं फंसता। जीवन के अंतिम समय में भी यदि कोई इस प्रकार स्थिर रह सके, तो वह सीधे मोक्ष या परम शांति प्राप्त करता है।
इस प्रकार द्वितीय अध्याय या सांख्य योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, अपने धर्म के प्रति निष्ठा और फल की चिंता किए बिना काम करने का परम ज्ञान दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन ने अपने शोक और विषाद से उबरने के लिए आवश्यक मार्ग की खोज शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण की यह अमर वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के जीवन का अंधकार दूर करने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए आइए हम भी श्री कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित करें और मोह का जाल तोड़कर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी के साथ समाप्त हुआ श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे तृतीय अध्याय यानी कर्म योग की, जहां भगवान कर्म के और भी गहरे रहस्यों को प्रकट करेंगे। हमारे गीता अनुभूति चैनल का यह अंक यदि आपके जीवन में किसी काम आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। श्री कृष्ण की इस अमूल्य वाणी को सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और अगले अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और लिखें, जय श्री कृष्ण। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।